केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के साथ में समीक्षा बैठक की है। समय से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मंथन हुआ। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की और सीमा से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मंथन हुआ। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। तो सीमा से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में मंथन हुआ है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, जहां पर केंद्रीय गृह सचिवों ने राज्यों के सचिवों के साथ में बैठक की और सीमा से सटे राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो पहुंचे बैठक में। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम राज्यों में सुरक्षा बनी रहे, जिसको व्यवस्थित करने के लिए ये बैठक हुई। तो मोहित इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मोहित, देखिए बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ देखा गया कि केंद्र गृह मंत्रालय में बैठक हुई है, जो तमाम राज्य के सचिव हैं उनके साथ में। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भी बैठक हुई है, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे, सीडीएस शामिल थे। लेकिन बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद उसने उल्टा आरोप भारत पर लगा दिया। अब ऐसे में किस दिशा की तरफ ये जो पूरा तनाव है ये बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये सबको पता था। इसीलिए भारत अलर्ट पर था। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया जिसमें कि ये तय हुआ था कि अब किसी भी तरीके का जो दोनों तरफ से जो है वो कह सकते हैं हथियार नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ड्रोन्स के द्वारा हमले किए गए, पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था। उसके अलावा जो है बॉर्डर पर भी जिस तरीके की तस्वीर बनी वो हमने देखी। इसीलिए रात को ही, बीती रात में ही केंद्रीय सचिव ने जो है वो जितने तमाम स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके मुख्य सचिव से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई और उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, हिदायत दी गई है कि अलर्ट पर रहिए। और उसके अलावा जो अगर हम देखें, ओवरऑल स्थिति देखें, तो हमें यह समझ आता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रह सकती हैं। दिन में तो वो कमोबेश कम हरकत करता है, लेकिन रात में जो वो करता है, अब सबकी निगाहें 12 तारीख 12 बजे पर टिक गई हैं, क्योंकि भारत जवाब तो देगा। अगर शेलिंग करेगा तो फिर खुले छूट जो है सेना को दी गई है। पूरी तरीके से ये तस्वीर साफ है कि भारत तो पूरा जवाब देगा, लेकिन हम अभी भी उसी नीति पर हैं कि पहल करेंगे नहीं, दूध छोड़ेंगे नहीं। और इसी नीति को अपनाते हुए जो है हमने पूरी तरीके से संयम बरता हुआ है। अब 12 तारीख 12 बजे क्या वाकई पाकिस्तान की मंशा है भी, क्योंकि अनाउंस तो कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, उसके बाद असर भी नजर आ रहा है कि उसके बाद से कम बहुत ज्यादा हरकत पाकिस्तान की नजर नहीं आई है। लेकिन क्या वाकई सेना और प्रधानमंत्री दोनों की बन रही है, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से तारीफ करी है, लग रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना अध्यक्ष की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में नॉट ऑल इज वेल। तो ऐसे में कौन इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो बातचीत के लिए सही रहेगा, ये अभी हो सकता है कि ये इसमें भी मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की आदत रही है कि वो चुनी हुई सरकार को वहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने देती। मोहित, देखिए दो बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं, जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना ज़रूरी है। एक बात तो ये कि अभी आपने कहा कि 12 तारीख का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मुलाकात जंग मैदान में होगी, अब मेज पर बात नहीं होगी। तो क्या ये उम्मीद है आगे कि 12 तारीख को बात होगी इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद में?
देखिए अभी तक तो ये उम्मीद है क्योंकि सीज फायर वायलेशन बेशक किया हो, इसे दरअसल इस तरीके से समझना चाहिए कि एग्रीमेंट का वायलेशन किया गया है। सीज फायर वायलेशन लगातार चल ही रहा था, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने खुद से डीजीएमओ फोन करते हैं पाकिस्तान के और कहते हैं कि आप हमें जो है अभी बातचीत के लिए आना चाहिए, हम किसी भी तरीके का एग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे, हम एग्रेसिव एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप भी मत कीजिए, हम जो है वो टेबल पर बैठकर बात करते हैं, तब तक रोक दीजिए। लेकिन भारत इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार था, भारत तो संयम बरतता ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया है, अभी उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा तो पाकिस्तान ने तोड़ दिया है, दूसरा हिस्सा यह है कि 12 तारीख 12 बजे बातचीत होनी है। क्या अब वो बातचीत हो पाएगी, ये सवाल आपने जो कहा, इस पर संशय इसलिए खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान लगातार वायलेशन कर रहा है। और अगर आज की रात भी, बीती रात तो किया ही है, आज की रात भी अगर इसी तरीके से करता है तो फिर ऐसे माहौल में कैसे 12 तारीख को 12 बजे बैठक होगी। लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी जंगों के हल जो हैं वो बातों से ही निकलते हैं, तो इसलिए टेबल पर आना जरूरी है। भारत चाहता है कि टेबल पर आकर बात हो, पाकिस्तान अपनी गलती माने और मामले को सुलझाए। लेकिन अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के तेवर लग रहे हैं वो अभी धीरे धीरे ढीले पड़ेंगे। इसलिए भारत जो है क्योंकि सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वो कोई अटैक नहीं करता। भारत हमेशा ये कहता रहा है कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपने एक्ट ऑफ वॉर किया यानी आतंक को और बढ़ावा दिया और इसी तरीके से आप हमारी सीमा में, फिर आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। लेकिन अभी जो है बातचीत की उम्मीद बची है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि देखिए ये भी जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, तख्ता पलट हो सकता है, या फिर आर्मी जो है, आर्मी और वहाँ की जो सरकार है उनके बीच में बात नहीं बन रही है। इसी वजह से जो यहाँ पर सीज़ फायर का ऐलान हुआ उसके बावजूद देखा गया कि महज 3 घंटे के बाद में एक बार फिर से सीज़ फायर को तोड़ दिया गया। इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बातें कितनी पुख्ता हैं मोहित? देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि सूत्र यही बता रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो सेना और शहबाज शरीफ में सब कुछ ठीक होता तो खुद अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद तो इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी कि सीज फायर वायलेशन, एग्रीमेंट का वायलेशन जो है वो करता पाकिस्तान। अगर ठीक नहीं है तभी इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको फिर जो मुनीर हैं वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो आपको वहाँ पर गद्दी नशीन होते हुए नजर आए। बेशक वो गद्दी छीनी होगी, ज़बरदस्ती तख्ता पलट की आदत पाकिस्तान की रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे साथ ही हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ पाकिस्तान, आज तक चुना हुआ उनका जो प्रधानमंत्री है अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया है, बल्कि उससे ज़्यादा शासन तो जो भी तख्ता पलट करता है, जो ज़बरदस्ती उस कुर्सी पर बैठता है, सेनाध्यक्ष, वो वहां पर करता आया है। देखिए बिल्कुल वहाँ पे आर्मी रूल चलता है और इस तरह की जो खबरें हैं वहाँ से अक्सर आती रहती हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि देखिए कहा जा रहा था कि अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है, अमेरिका ने बातचीत की है, ट्वीट जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, उनके विदेश मंत्री की तरफ से किया गया। ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर जब मामला जाता है, मीडिएटर जो है वो वर्ल्ड लेवल की कंट्री हो जाती है, तो ऐसे में देखिए बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि उस बातचीत के बाद भी आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि जो आपने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, आप उससे मुकर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो मंशा है वो तो ठीक लग नहीं रही है। जो ट्वीट शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल राजी नहीं है इस मामले को लेकर पीछे हटने के लिए, क्योंकि लगातार रात भर फायरिंग हुई है और इसके साथ ही ड्रोन भेजे गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद थोड़ी शांति देखी गई, लेकिन इस तरह की हरकत तो ये बता रही है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला ज़्यादा नज़र आता है प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष। जब जिस देश का सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो सौदे की राजनीति करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, दोनों ही से, क्योंकि सेना की मदद से ही शहबाज शरीफ ने जो है वहाँ इमरान को हराने में एक तरीके से
से पूरी जीत के श्रेय जो है मुनीर का ही है, जनरल मुनीर का। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो सेना के भरोसे ही है। और जो आपने कहा एक प्रोफेशनल आर्मी होती है, बिल्कुल आर्मी रूल वहां पर हो ये हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल आर्मी होती है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रोफेशनल आर्मी नजर नहीं आती है कहीं से भी। आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं, आतंकियों के जनाजे में जाते हुए नजर आते हैं और अपनी सरकार की बातों को पलटते हुए नजर आते हैं। तो आप समझिए कि मामला तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और वहाँ के जितने भी आर्मी जनरल अभी तक रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि देश को लेकर। क्योंकि यहाँ भी जो ये ड्रोन भेजे गए हैं रात के 8 बजे के बाद से, वो तमाम जो सीमा पास के इलाके हैं उनकी तरफ भेजे गए हैं। और जैसे कि जानकारी मिली, श्रीनगर के आसपास और नगरकोट के आसपास के जो आर्मी कैंप हैं उधर उन्होंने ड्रोन भेजकर कहीं ना कहीं एक वो कोशिश की है जिसके ज़रिए ये जानकारी मिले कि आर्मी कैंप कहाँ है, एयरबेस कहाँ है, और वहाँ पर हमला किया जाए। जैसे कि भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल इसी चीज में की है कि उन्होंने उसके 5 से 6 जो एयरबेस थे वो उड़ा दिए। और इसी वजह से शायद यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो तिलमिलाया हुआ है, उसको बदला लेने की यहाँ पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी है कि किसी भी तरह से भारत का बड़ा नुकसान किया जाए। देखिए, पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से मैंने कहा कि अनप्रोफेशनल सेना है, अगर एक बार आदेश हो गया तो आदेश हो गया। फिर ये जो बदले वाली बात है ये कहीं से भी नहीं आती। हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन हमारी सेना को एक बार अगर आदेश दे दिया गया तो इतनी डिसिप्लिन सेना है कि उसने फिर अपनी जगह से हिलती तक नहीं है जब तक आदेश अगला ना आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहित आपका।